गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे। क्या चल रहा है आजकल। आजकल बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है तो काइंडली बच के रहना। और यहाँ पर मेरा झाड़ू पोछा यानी जो डस्ट का काम है वो हो चुका है। मैं नहा के और भगवान के दरबार में आ गई हूँ। तो आप लोगों की भी हाज़िरी लगवाऊँगी तो आप लोग भी हाज़िरी लगा सकते हो। और यहाँ पे जितने भी जो मंदिर के बर्तन हैं वो सारे साफ़ करके और फिर दोबारा से कपड़े से पोंछ के और फिर मैं मंदिर में लगाऊंगी और फिर मैं लगाऊंगी भगवान को भोग। तो सवेरे का मेरा ये काम है। वैसे सवेरे है ना भोग तलन साहब लगा देते हैं, पर आज थोड़ा उनको कोई और काम था तो वो उसमें लग गए। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो भोग मैं लगा देती हूँ सवेरे सवेरे। बाकी जब ऑफिस जाते थे तब जैसे एक हफ्ता डे की ड्यूटी रहती थी, एक हफ्ता नाइट की ड्यूटी रहती थी। तो नाइट वाली जो ड्यूटी होती थी ना उसमें लेट उठते थे, उसमें मैं सवेरे और शाम दोनों टाइम में खुद ही लगाती थी भोग। और जो डे की थी उसमें सवेरे तिलन साहब लगा देते थे। तो चलिए अभी आगे हैं मंदिर में, और मंदिर में आप लोग भी अपनी हाजिरी लगा सकते हो। और इसके बाद मैं अपना जो है ब्रेकफास्ट का काम करूँगी, क्योंकि तिलन साहब को सवेरे उठते ही भूख लग जाती है। तो वैसे तो एक बार चाय पी ली थी और बाकी कुछ मैंने चाय पी थी, वो थोड़ा लेट उठे थे। तो अब उनके लिए भी थोड़ी सी मैं क्या बनाऊंगी आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट बनता है। तो गाइज़ आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखना। कुछ हेल्दी सा बना के और हेल्दी सा खाना, और हेल्दी ही रहना होता है ना। और सर्दी है तो अपना ढेर सारा ख्याल आप लोगों को ज़रूर रखना है। तो अब यहाँ पे बस भगवान के दरबार में हाज़िरी लगा रही हूँ। और चलिए आप लोगों की भी लगवा देती हूँ। तो जय माता दी, जय सच्चे दरबार की बोल सकते हो। अभी यहाँ पे आ गई हूँ मैं दोबारा से किचन में, और किचन में आ गई हूँ तो थोड़ा सा इसको भी समेटूंगी और थोड़ा सा कपड़ा मार के और फिर अपना जो है गैस का काम यानी जो ब्रेकफास्ट का काम है वो शुरू करूँगी। तो अभी क्या बनाऊँगी वो आप लोगों के साथ शेयर हूँ। देखो कभी मैं ब्रेकफास्ट में ना जैसे उपमा बना लेती हूँ, कभी पोहा बना लेती हूँ, और कभी अप्पे बना लेती हूँ, कभी इडली बना लेती हूँ। ऐसा कुछ स्टीम फूड ज़्यादातर मेरा चलता रहता है। तो तिलन साहब की हेल्थ का विशेष कर ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी रखने को करने को रख दूँगी, रखने को कर दूँगी नहीं क्या बोलती रहती हूँ मैं भी। तो ये जो केटल है ये इलेक्ट्रिक केटल है। तो इसमें आजकल ये ना सर्दी में मेरे बहुत काम आती है। जैसे सुबह उठती हूँ तो इसमें पानी गर्म हो जाता है। ब्लैक कॉफ़ी बनाती तो इसमें पानी गर्म हो जाता है। तो दिन में भी अगर है ना जैसे गर्म पानी खाना खाते ही मैं थोड़ा सा गर्म पानी लेती हूँ, बिल्कुल अच्छा सा गर्म पानी, तो भी इसका काम हो जाता है। और आटा भिगोती हूँ तो भी इसका काम हो जाता है। और सब्जी में जैसे गर्म पानी डालना होता है तो भी इसका काम हो जाता है। तो ये जो केटल है वो ये कई सालों से मेरे साथ है, और ये मेरा बहुत ही अच्छा साथ दे रही है। और ये मेरी बहुत ही अच्छी, मतलब इसको शी बोलेंगे ही बोलेंगे, ये बहुत ही अच्छी मेरी दोस्त है। तो किचन में इसके बगैर है ना सर्दी में मेरा काम चलता नहीं है। तो अब यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर दी है। तो तैयारी में मैंने क्या किया है, मैंने निकाल लिया है पैन, और पैन में डाल दिया है देसी घयो। गाय का देसी घयो है, घर का निकला हुआ देसी घयो है। और यहाँ पे मैं तिलन साहब से कुछ गुफ्तगू कर रही हूँ, और क्या गुफ्तगू कर रही हूँ मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ क्योंकि ना एडिटिंग ना 2-3 दिन के बाद हो रही है तो मुझे याद ही नहीं है मैं क्या गुफ्तगू कर रही हूँ। बाकी आप देख सकते हो कुछ ना कुछ तो गुफ्तगू मैं मेरी चल रही है। चलिए पानी भी गर्म हो गया है। तो अब यहाँ पे जो घी गर्म हो जाएगा ना, आप इसको किसी भी आप कुकिंग ऑयल में बना सकते हो। बाकी आप गाय के देसी घी में बनाओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बन जाएगा, और ऑफ कोर्स ये टेस्टी तो बनेगा ही बनेगा। तो अब यहाँ पे मैं जो चीज़ें इसमें डालनी है वो मैं कलेक्ट कर रही हूँ। तो घी गर्म होने के बाद डाल दिया मस्टर्ड सीड यानी सरसों के दाने, और यहाँ पे डाल दिए हैं कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता मैंने ना जब मैंने अपने प्लांट्स दिए ना तो काफ़ी सारे मैंने तोड़ के रख लिए थे और धो के उनको सुखा लिया था। तो अभी ना एडिटिंग करते करते तिलन साहब की कॉल आ गई, वो बाहर गई हुई हैं तो चलिए अब यहाँ पर जो तड़का है वो भी तैयार हो गया है। यानी इसमें 2 साबुत लाल मिर्च डाल दी थी, मस्टर्ड सीड्स डाल दी थी, और कड़ी पत्ता डाल दिया था। जीरा भी आप डाल सकते हो। आप इसमें जो
कौन सी दाल डालते हैं, चने की दाल और उड़द की दाल भी डाल सकते हो, पर वो तैलन साहब को पसंद नहीं आती है तो वो मैं नहीं डालती हूँ। चलिए अभी इसमें मैंने मोटे वाली सूजी डाल दी है, और सूजी बेंजी को ना जो है थोड़ा सा भून लेना है, कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। आप ड्राई रोस्ट करके भी इसको बना सकते हो, जीरो ऑयल में भी आप बना सकते हो, वो भी रेसिपी मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे दे रखी तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो इसी के अंदर मैंने काट दी है हरी मिर्च और अब डाल दिया है, देखो ये केटल मेरी कितने काम की है। अब इसमें गर्म पानी डाल दिया है। अभी यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है, अगर आपने येलो कलर चाहिए तो, अगर आपने वाइट कलर चाहिए तो हल्दी स्किप कर सकते हो। तो इसमें डाल दिया है नमक, और इसमें डाल दी है थोड़ी सी देसी खांड, यानी ऑर्गेनिक खांड जो मैं रखती हूँ वो। तो आप इसमें शक्कर का यूज़ कर सकते हो, यानी जो गुड़ का पाउडर आता है ना वो। अब इसमें डाल दिया है श्रद्धानुसार धनिया। धनिया आजकल मेरे पास कोई कमी नहीं है, बहुत सारा धनिया आया हुआ है, तो ये डाल दिया है। अब इसमें है ना डाल दिया है नींबू का रस। तो चलिए, अब ये मेरा फ़ोन के कैमरे को पता नहीं क्या छप्पा पाया हुआ है, ये बीच बीच में ना ब्लिंक करता रहता है, तो चलो कोई बात नहीं। और आज हमने ब्लिंकिट से है ना पहली बार ऑर्डर मंगवाया है, ट्राई किया है। तो अब ये देखो 9 मिनट में आ गया ना, 10 मिनट में आ गया है। और वैसे ट्राई कर रहे थे हम कि भाई, मुझे पता ही कल चला था कि बहादुरगढ़ में ब्लिंकिट शुरू हो रखा है, तो इसलिए आज थोड़ा सा सामान मंगवाया है। तो अभी तलन साहब खोल लेंगे इसको, तो देखते हैं कैसी क्वालिटी निकलती है। ठीक है, भाई 12 दिसंबर। आज कितनी 7 है? हाँ तो ठीक है फिर। तो वैसे ट्राई किया था, मैंने कहा एक दो सामान मंगवा के देख लेते हैं कि कैसा रिस्पांस रहेगा, कभी अचानक मंगाना भी पड़ जाए। वैसे तो हमारा जो मार्केट है ना हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, पर कई बार ऐसा होता है कि भाई मंगाना भी पड़ जाए, तो इसलिए आज ये जो है सामान मंगवाया ब्लिंकिट से। तो सर्विस अच्छी है और जो सामान मंगवाया उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। और ये देखो ये बन गई है उपमा, और ये बन गई है हमारी चाय। तो ये देखो हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार भाई। हाँ नहीं भाई, पोस्टपोन है अभी एक का। हाँ, और रिनोवेशन 7 साल पहले हुआ दोबारा सारा। चलिए, अभी डिमांड आ गई थी भाई मूली के परांठे बनाने की, और मूली ना खेत से मैं तोड़ के लेके आई थी, तोड़ के कह रही हूँ उखाड़ के लेके आई थी मूली खुद तोड़ने की नहीं होती है, करेक्शन। तो यहाँ पे मूली को अच्छे से धो लिया गया है और छील लिया और उसको कद्दूकस कर लिया। इसी के अंदर ये धनिया, खूब सारा धनिया जो है वो जाएगा। अब यहाँ पे आपका जितना आप तीखा खाते हो ना खाते हो उसके हिसाब से आप मिर्चें ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ स्पाइसेस जाएंगे, लाइक नमक डाल दिया है मैंने। आप इसमें पिरी पिरी मसाला डाल के बनाओगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये जो धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, लाल मिर्च है, ये मैंने ऐड कर दी हैं। तो आपकी अपनी चॉइस है, जो भी आप मसाला इसमें पसंद करते हो आप वो ऐड कर सकते हो। और मूली के परांठे ना कई तरीके की पहले भी मैंने आपके लिए चैनल पे डाल रखे हैं, तो आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो। और मूली का जो परांठा है वो आप उबाल के भी बना सकते हो, जैसे कद्दूकस करके और बॉयल करके, और उसका बनता है। बाकी आप इसको ना कुंडी में कूट के भी आप बना सकते हो, और जो आटे के साथ भी आप मूली को भिगो कर तब भी पराठे बना सकते हो। चलिए, आटा भी भिगा दिया था और मूली का जो स्टफिंग थी वो भी तैयार कर दी थी।
अब यहाँ पे मैं 2 पतली पतली सी रोटियां बेल लूँगी। और अगर उबाल के बनाते हो तो आप स्टफिंग लोई के अंदर डाल के तब बना सकते हो, तो ईज़िली बन जाती हैं। अब यहाँ पे कच्ची मूली का ही मैं बना रही हूँ, उबाल नहीं रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है। तो कच्ची मूली में ना थोड़ी सी नमी होती है, तो वो जैसे आप लोई के अंदर है ना मूली को डालोगे ना तो रोटी को बेल नहीं पाओगे। तो उसका बहुत ही अच्छा सा उपाय मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। 2 बिल्कुल पतली सी रोटी बनाओ और बीच में खूब सारी सी स्टफिंग डालो और फिर ऊपर से दूसरी रोटी कवर कर दो। देखो जैसे मैं बना रही हूँ ना, जैसे आपको वीडियो में दिख रही है, तो आप ऐसे बना सकते हो। और बहुत ही पतली पतली सी ये 2 रोटियां बनाई थी मैंने। तो अब इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद ये जाएगा तवे के ऊपर और माशाल्लाह मस्त वाला परांठा बनके तैयार हो जाता है। तो देखो अब आपको ये दिख भी रही होगी, देखो कितनी पतली रोटी बनी हुई है। तो अब बस यहाँ पर थोड़ी सी सिकाई करने के बाद इस पे डाल देंगे घयो। घयो का तड़का लगाएंगे और आप इसको किसी भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हो या आप जीरो ऑयल में ही बना सकते हो। आप ऐसे ही तवे के ऊपर सेक सकते हो बगैर घी या बगैर ऑयल के। बट वो तवे पे सिकी हुई रोटी होगी, मूली का परांठा नहीं होगा। बाकी आपकी चॉइस है। अगर आप रोटी की तरह सेको तवे के ऊपर, जैसे परांठा सेकते ना, बस घी नहीं लगाना है या तेल नहीं लगाना है, तो आपने थोड़ा सा जैसे सिक जाने के बाद है ना, जब प्लेट में सर्व करो ना तो थोड़ा सा बटर लगा सकते हो। सफ़ेद जो वाइट बटर होता है ना उसका यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं तकरीबन मेरे घर में टिंडी का घी होता है तो उसका यूज़ कर सकते हो, तो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो ये परांठे मैं बना लेती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो कितने बढ़िया वाले परांठे बनके तैयार हुए हैं। मैंने 2 परांठे बनाए यानी 4 रोटी। तो ये परांठे तैलन साहब बोल रहे थे बड़े ही मस्त बने हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। और ये मस्त वाले मूली के परांठे आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखना, मस्त वाले बने हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं, हेल्दी हैं क्योंकि मल्टीग्रेन आटे से ये बने हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।